नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी जैसे एक भारी बोझ बन गई है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुशहाल और सुकून भरा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये सवाल ऐसा है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, और यही एहसास है जो आज के इस सफर का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम समझेंगे कि ये बोझ आता कहाँ से है और इससे छुटकारा पाकर जिंदगी को हल्का फुल्का कैसे बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये भारीपन आखिर आता कहाँ से? मजेदार बात यह है कि इसकी जड़ ना अक्सर हमारी ही एक बहुत आम सी आदत में छिपी होती है, जिसके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं है। होता क्या है ना कि जब हम हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, तो ये हमारी खुशी को तो कम करता ही है, साथ ही हमारे काम करने की काबिलियत पर भी असर डालता है। सोचिए, जैसे ऑफिस के किसी छोटे से काम को लेकर इतना स्ट्रेस ले लिया कि बाकी का पूरा दिन ही खराब हो गया। ओके, तो अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए इस भारीपन की जड़ तक पहुंचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें इतना बोझिल महसूस कराता है। इस एक लाइन में ना बहुत गहरी बात छुपी है। काम इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन खुद पर एक गैर जरूरी बोझ डाल लेना वो सही नहीं है। और यही वो मूल मंत्र है जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा, और सच कहूं तो सब कुछ बदल सकता है। ये सब शुरू होता है हमारे अंदर की आवाज से, उस सेल्फ टॉक से, जहां हम खुद को जरूरत से ज्यादा जरूरी समझने लगते हैं। मन ही मन में एक ख्याल आता है, अरे अगर मैंने ये नहीं किया तो कोई और तो कर ही नहीं पाएगा। और ये है पहला नुकसान पहुंचाने वाला ख्याल। जैसे ही हम ये मान लेते हैं, हम अनजाने में ही अपने कंधों पर एक पहाड़ जैसा बोझ डाल लेते हैं, जो असल में होता ही नहीं है। हम खुद को एक ऐसी जिम्मेदारी दे बैठते हैं जो शायद हमारी है भी नहीं। और ये रहा दूसरा ख्याल जो हमें जकड़ लेता है। हर काम में हर समय परफेक्ट रहने की ये जो कोशिश है ना, ये धीरे धीरे हमारी आज़ादी और खुशी को ख़त्म कर देती है। ये हमें कुछ भी नया ट्राई करने से रोकती है, क्योंकि हमें गलतियां करने से डर लगने लगता है। तो अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों सोच कितनी अलग हैं। एक तरफ है भारीपन और दबाव, जैसे कोई पहाड़ उठाए चल रहा हो, और दूसरी तरफ है आज़ादी, विनम्रता और ये स्वीकार करने की हिम्मत कि हाँ, हमसे गलतियां हो सकती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें उस दबाव से आज़ाद कर सकती है जो हमने खुद पर ही बनाया हुआ है। दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे बिना भी चलती रहेगी। एक पल के लिए सोचिए, ये जानना कितना सुकून देता है ना। चलिए अब अपने अंदर की दुनिया से थोड़ा बाहर की ओर देखते हैं। अक्सर कुछ करने से पहले ये ख्याल आता है ना, अरे लोग क्या सोचेंगे। ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ा डर है। लोग क्या सोचेंगे, ये डर है ना, ये हमें धीरे धीरे एक छोटे से बक्से में कैद कर देता है। एक ऐसा बक्सा जहां हमारी असलियत, हमारी खुशी, हमारा विकास सब कुछ दबकर रह जाता है, और हम वो जिंदगी नहीं जी पाते जो हम सच में जीना चाहते हैं। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक सल्यूशन भी है, एक रास्ता है। अब हम उसी रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं जो हमें इस भारीपन से निकालकर सहजता और खुशी की ओर ले जाएगा। सबसे पहले तो हमें गलतियों को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो 100 बार गिरता है। क्या हम उसे फेलियर कहते हैं? बिल्कुल नहीं। गलतियां हार नहीं हैं, बल्कि ये सीखने और आगे बढ़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये स्लाइड कमाल की है क्योंकि ये पूरी फिलॉसफी को ना 4 सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स में बदल देती है। यही 4 कदम हैं जो सहजता से जीने की कला की नींव है। सुनने में आसान है पर है बहुत असरदार। जब हम जिंदगी को एक लड़ाई की तरह देखते हैं तो हर पल एक जंग बन जाता है। हमारी जिंदगी में सिर्फ तनाव, डर और थकान रह जाती है, और खुशी और एनर्जी दोनों ही धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। लेकिन सोचिए, अगर जिंदगी एक खूबसूरत कविता हो तो फिर सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी में हंसी मजाक बढ़ जाता है, गलतियां हमें सिखाने लगती हैं, और हमारे रिश्ते और हमारा काम दोनों ही बेहतर और खूबसूरत हो जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे कि जिंदगी का असली मतलब क्या है और इसे खूबसूरती से जिया कैसे जा सकता है। तो जो जरूरी बातें याद रखनी है वो ये हैं। काम जरूरी है, पर वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहिए।
लोग क्या सोचते हैं, ये उनकी समस्या है। गलतियां सीखने का एक मौका है। और हाँ, हंसना, खुलकर हंसना जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये खूबसूरत कविता हमें सिखाती है कि हमें खुद को या अपने अतीत को इतनी कसकर पकड़कर नहीं रखना चाहिए। जैसे पानी से उंगली हटाने पर वो जगह फौरन भर जाती है, ठीक वैसे ही हमें भी पुरानी बातों और बोझ को छोड़कर नई खुशियों के लिए जगह बनानी चाहिए। और बस इसी एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। सोचिएगा ज़रूर कि अगर हम वो बोझ हटा दें जो हमने खुद ही उठाया हुआ है, तो उसकी जगह कौन सी नई खुशियाँ खिल सकती हैं, कौन सी नई चीज़ों के लिए जगह बन सकती है।